हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। जो अभी मैं अगर बात करूं तो यूनिट नंबर 1 का ये मैं बता रहा हूं। और यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल है क्लास 11th में। तो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बताया था। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करा दिया है। आज के इस क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ मेमोरी को जानेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ मेमोरी को चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी का मतलब होता क्या है थोड़ा समझिएगा। यानी कि समझिए कि कोई भी चीज़ अगर आप कंप्यूटर में सेव करके रखती हो तो कहीं ना कहीं वो स्पेस लेता है, जगह लेता है। या फिर तो आप अपने फ़ोन में कोई वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, फोटो वगैरह कुछ भी रखते हो तो कहीं ना कहीं वो स्पेस लेता है। जो वो स्पेस लेता है तो उसको बोलते हैं मेमोरी। यानी कोई ना कोई मेमोरी में वो जा करके स्टोर करके रहता है। तो यहाँ पे मेमोरी को किस में मापा जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेमोरी को मापा कैसे जाता है। कि कैसे कोई फाइल या कोई भी पिक्चर कैसे हम लोग जानेंगे कि वो कितना जगह लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 1 बिट बराबर कितना होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है। याद रखना है कि 1 बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट। यानी कि जो भी कंप्यूटर समझता है वो 0 1 समझता है, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इसके बाद जस्ट दूसरा है 4 बिट बराबर 1 निबल। यानी 1 बिट जब होगा तो बाइनरी डिजिट सिर्फ 0 1 कहलाएगा। लेकिन 4 बिट हो जाएगा तो कहलाएगा 1 निबल। 4 बिट हो जाएगा तो कहलाएगा 1 निबल। और जब ये 8 बिट्स हो जाएंगे, 8 बिट, तो बराबर कहलाएगा 1 बाइट या फिर तो 2 निबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बिट है तो कहलाया 1 निबल। तो अगर 8 बिट रहेगा मतलब दुगुना हो गया तो 2 निबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको 1 बाइट भी बोलते हैं, याद रखना है, इसको 1 बाइट भी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके बाद तो 1024 बाइट्स बराबर कहलाता है 1 KB। जिसको आप लोग सुने होंगे केबी, जिसका पूरा नाम होता है किलोबाइट। इसके बाद यहाँ पे अगला 1024 KB मिलाएंगे, मतलब 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। अब 1024 KB जब होगा तब कहलाएगा 1 MB, मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। अब 1024 मेगाबाइट बराबर कहलाएगा 1 GB, यानी 1 गीगाबाइट। इसके बाद यहाँ पे 1024 गीगाबाइट बराबर 1 TB, यानी 1 टेराबाइट। इसके बाद 1024 टेराबाइट, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 1024 टेराबाइट बराबर 1 PB, यानी 1 पेटाबाइट। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे 1024 PB बराबर 1 EB, यानी 1 एक्साबाइट। इसके बाद अगला 1024 EB बराबर 1 ZB, यानी 1 जेटाबाइट। ठीक है। इसके बाद 1024 ZB बराबर 1 YB, यानी 1 योटाबाइट। इसके बाद है 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रूंटोबाइट। इसके बाद यहाँ पे लास्ट है 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। इसको आप बढ़िया तरीके से लिख लीजिए, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, वो आपका ये पूछा जाता है कि 4 बिट बराबर क्या होता है, तो 1 निबल होता है। या फिर उल्टा भी पूछ सकता है, 1 निबल बराबर क्या होता है, तो 4 बिट होता है। 1 बिट बराबर बाइनरी डिजिट याद रखना है। और ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि 8 बिट बराबर कितना होता है, तो 1 बाइट होता है। या फिर पूछा जाएगा कि 1 बाइट बराबर कितना होगा, तो 8 बिट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये खासकर दोनों इंपॉर्टेंट है, 4 बिट और 8 बिट वाला। ठीक है, ये खासकर ज़्यादा पूछा जाता है। और याद रखना है, लास्ट भी पूछा जा सकता है, 1024 ब्रूंटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। ये लास्ट वाला भी ज़्यादा याद रखना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर तो ये 4 बिट बराबर, 8 बिट बराबर, और एक तो लास्ट वाला। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन अधिकतर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है, ये सब जरूर याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है नोट में दो चीज़ों को। एक की द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे स्मॉलेस्ट मापने की इकाई होता है बिट। यानी बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी को मापने का। जैसे कि शुरुआत किए हैं बिट से, आप देख सकते हैं। तो 1 बिट यानी बिट है सबसे छोटा इकाई मापने का। मापने का सबसे छोटा इकाई है बिट। ठीक है, मेमोरी को मापने का सबसे छोटा इकाई बिट है, इसलिए लिखे हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट।
और याद रखना है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज जियो बाइट, लास्ट वाला, यानी कि मेमोरी का लार्जेस्ट यूनिट जो होता है वो जियो बाइट में यहाँ पे मापाता है। तो यहाँ पे द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, तो मेमोरी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट का नाम क्या है, जियो बाइट। तो जियो बाइट में यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि लार्जेस्ट यूनिट जो मेमोरी का होता है वो जियो बाइट होता है। स्मॉलेस्ट होता है बिट, स्मॉलेस्ट के रूप में बिट से मापते हैं, और लार्जेस्ट सबसे जियो बाइट में मापते हैं। तो यहाँ पे आपका मेजरमेंट ऑफ मेमोरी खत्म हो जाता है। इतने से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग को इस प्रेजेंटेशन को जो आप अभी देख पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जितना मैंने इसमें लिखा है बताया है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। इससे बाहर आपका मेजरमेंट ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए फिर से आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।